श्री राम गीता जीवों के परम आचार्य श्री लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु ने उत्तर दिया। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का यह प्रसंग श्री राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। राम गीता की श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की व्याख्या से मानस के प्रेमियों को लाभ एवं प्रसन्नता होगी। प्रकाशक श्री राम गीता उपक्रम। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई दीवा, सब तजी करऊँ चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाय। आते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। थोरहि मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। एक बार प्रभु श्री राघवेंद्र सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय श्री लक्ष्मण जी ने छलहीन भाव से सरलता से यह बात कही, प्रभु आप ही देवता, मनुष्य, मुनिजन और तथा संपूर्ण जड़ चेतन जगत के स्वामी हैं, किंतु अपने निज स्वामी की भांति मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे देव, मुझे समझाकर आप वह शिक्षा दें जिससे सब कुछ छोड़कर मैं आपके श्री चरणों की रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का आप वर्णन करें तथा उस भक्ति का भी वर्णन करें जिससे आप दया करते हैं। हे नाथ, ईश्वर और जीव का भेद आदि सब बातें समझाकर बतावें जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो तथा शोक मोह एवं भ्रम का नाश हो। श्री लक्ष्मण जी की बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा, भाई थोड़े में ही सब बातें बतलाता हूँ, तुम मन बुद्धि और चित्त को लगाकर एकाग्र करके सुनो। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की यह श्री राम गीता बहुत प्रसिद्ध है। इसके वक्ता उपदेष्टा हैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र और प्रश्नकर्ता श्रोता हैं जीवों के परम आचार्य श्री लक्ष्मण जी। चित्रकूट से श्री राघव दंडकारण्य चले गए थे। वहां पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर ये पर्याप्त समय निवास करते रहे। उस पंचवटी निवास के समय किसी दिन जब प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे, ये प्रश्न श्री लक्ष्मण जी ने किया। ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्येन पृच्छतः। बिना पूछे किसी को कुछ ना बताएं और जो अन्याय पूर्वक पूछते हैं उन्हें भी कुछ न बताएं। यह वक्ता के लिए शास्त्रीय आदेश है। कोई कहीं जा रहा है, किसी काम में व्यस्त है, चिंतित या उत्तेजित है, उत्तर देने की मनह स्थिति में नहीं है, ऐसे समय उससे कुछ पूछा जाए, यह अन्याय पूर्वक पूछना हुआ। पूछने में धृष्टता हो, व्यंग हो, रूक्षता हो, अकड़ हो, यह भी अन्याय पूर्वक पूछना हुआ। ऐसे प्रश्नकर्ताओं को उत्तर नहीं देना चाहिए। उत्तर देने वाला किसी के सम्मुख परीक्षा देने, वाद विवाद को विवश नहीं है। जो परीक्षा लेने, वाद विवाद के लिए पूछते हैं, वे तो अन्याय पूर्वक पूछने वाले हैं, उनके प्रश्न का भी उत्तर नहीं देना चाहिए। लेकिन जो सचमुच जिज्ञासु है, उनमें भी पूछने के समय का ज्ञान और प्रश्न करने की नम्रता होनी चाहिए। अकड़, रुक्षता, व्यंग्य, कठोरता पूर्वक या अनअवसर के प्रश्न हो तो उनके पूछने पर भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे, किसी कार्य में नहीं लगे थे, ना कुछ सोच रहे थे, वे उत्तर देने की स्थिति में थे। यह प्रभु सुख आसीना से सूचित किया गया। श्री लक्ष्मण जी कभी श्री राम से छल पूर्वक कोई बात कहेंगे, यह कल्पना करना ही अपराध होगा। ऐसी दशा में लक्ष्मण वचन कहे छलहीना का तात्पर्य समझने योग्य है।
श्री लक्ष्मण जी जीवों के परम आचार्य हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं। ऐसी कोई बात, कोई ज्ञान, कोई तत्व नहीं जो उन्हें ज्ञात न हो। उन्होंने श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह को तत्व ज्ञान एवं भक्ति का उपदेश भी किया है। जो सब कुछ जानता समझता हुआ भी पूछे, उसके विषय में यह शंका स्वाभाविक होती है कि वह केवल पूछने का छल कर रहा है। इसी शंका के निवारण के लिए छलहीना आया है। श्री लक्ष्मण जी के वचनों में, प्रश्न में कोई छल नहीं था। वे वाद विवाद के लिए, परीक्षा के लिए रुक्षता से या कठोरता से नहीं पूछ रहे हैं। वे इसे आगे ही स्पष्ट कर देते हैं कि मैं भले जीवों का आचार्य हूँ, किंतु मुझे अपने लिए अपने अधिकार के अनुरूप उपदेश अपेक्षित है और मेरे स्वामी को छोड़कर वह मुझे कौन देगा। जैसे सुख आसीना से यह सूचित होता है कि प्रभु उत्तर देने की स्थिति में है, वैसे ही छलहीना वचन यह सूचित करता है कि श्री लक्ष्मण जी उचित जिज्ञासु हैं, उत्तर पाने को उचित रीति से पूछ रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप देवता, मनुष्य एवं जड़ चेतन समस्त जगत के स्वामी हैं। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि समस्त जड़ चेतन जगत में विशेषत है देवता, मनुष्य और ऋषि मुनियों में जितने साधक हैं वे भिन्न भिन्न रुचि के हैं। सबके लिए आपने अपनी वेद शास्त्र रूपी वाणी के द्वारा भिन्न भिन्न साधन मार्गों का निर्देश किया है। रुचि और अधिकार भेद से भिन्न भिन्न निष्ठाएं हैं। उन निष्ठाओं की दृढ़ता के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं। वे सब सत्य है क्योंकि उनका विधान आपके द्वारा हुआ है। आपकी वाणी शास्त्र के द्वारा हुआ है और उन सब के परम प्राप्य आप ही हैं क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। मुझे यह सब पता है क्योंकि आपने मुझे जीवों का मार्गदर्शक परम आचार्य बना रखा है, किंतु मैं आपको अपना सर्वेश्वर मानकर कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो आपको अपना निज नाथ मानकर अपने निजी प्रभु की भांति पूछ रहा हूँ। अतः आप मेरे लिए मेरे अधिकार के अनुरूप उपदेश करें। मुझे बताएं कि इन नाना सिद्धांतों, नाना निष्ठाओं में से स्वयं मैं अपने लिए किसका आलंबन करूं। लेकिन इस प्रश्न में भी एक आग्रह है, हे देव, मुझे समझाकर वही मार्ग बताएं जिससे सब कुछ छोड़कर आपके चरणों की धूलि की सेवा करूं। तात्पर्य स्पष्ट है, आप मुझे योग, सिद्धि, अर्थ, धर्म, काम या मोक्ष का साधन बतलाने की कृपा ना करें। केवल ज्ञान से निर्वाण मोक्ष मुझे नहीं पाना। भले मैं आपके चरणों की सेवा का अधिकारी ना हूँ, पर आप तो सर्वसमर्थ है ना। मेरे अधिकार को मत देखिए। कहीं मेरी आसक्ति हो भी तो ऐसा उपदेश कीजिए कि वह आसक्ति दूर हो जाए। सबको छोड़कर आपके चरण रज की सेवा में लगूं। मुझे वही मार्ग बताइए। इस प्रार्थना में सब तजी के द्वारा पूर्ण वैराग्य तथा चरण रज सेवा के द्वारा पूर्ण विनम्रता की याचना की गई है। इतनी प्रार्थना करके, अपना उद्देश्य स्पष्ट सूचित करके तब लक्ष्मण जी 6 प्रश्न करते हैं। ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या है? माया क्या है? वह भक्ति कौन सी है जिससे आप दया करते हैं? ईश्वर और जीव में क्या भेद है? शोक, मोह और भ्रम नष्ट हो सके और चरणों में प्रीति हो, वह साधन कौन सा है? श्री लक्ष्मण जी ने अपने प्रश्न में 2 बार समझाकर कहने का आग्रह है। मोहि समुझाई कहऊ सोई देवा और सकल कहऊ समुझाई। अब उत्तर देने के पूर्व श्री रघुनाथ जी कहते हैं, थोरहि मह सब कहूँ बुझाई, अर्थात मैं गुप्त रूप से ही सब प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, किंतु बुझाई अर्थात समझाकर उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर थोड़े में तो इसलिए दिया जा रहा है कि श्रोता उत्तम अधिकारी है, अतः उनके लिए विस्तार अनावश्यक है। बहुत विस्तार तो निकृष्ट अधिकारी के लिए अपेक्षित होता है, लेकिन थोड़े में सब बातें समझाकर स्पष्ट रूप से कही जा रही हैं। कोई बात अस्पष्ट नहीं रखी गई है। आगे प्रसंग अनुसार स्पष्ट किया जा सकेगा कि कहाँ और किस प्रकार
बात थोड़े में सूत्र रूप से कही गई और कहाँ समझाकर कही गई। लेकिन श्री लक्ष्मण जी जैसे अधिकारी को भी प्रभु ने सावधान किया। मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो। यहाँ प्रभु कहते हैं, तुम मेरे भाई हो, जीवों के परमाचार्य हो, ज्ञान स्वरूप हो। यह सब होकर भी मन, बुद्धि, चित्त लगाकर सुनो, क्योंकि एक तो जीवों के परम आचार्य होने से तुम जिज्ञासु हो, सुनना कैसे चाहिए यह जीव तुमसे सीखेंगे। दूसरे, यह तत्व ऐसा है कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन बिना इसका लाभ नहीं होता। श्रवण मन का धर्म है। आपका मन किसी बोलने वाले की ओर न हो और आप कुछ दूसरी बात सोचते हो तो बोलने वाला चाहे जो बोले आप सुन नहीं सकेंगे। अनेक बार बातचीत में यह होता है कि एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, मेरा मन दूसरी ओर चला गया था। किसी भी बात को हम सुन ले, इसके लिए मन का रहना, मन का उसमें लगना आवश्यक है। इसी से मन लगाने की बात कही गई। श्रवण के लिए आवश्यक है मनन, और यह बुद्धि काम है। हमने जो सुना उस पर विचार न किया जाए तो वह तत्काल भूल जाएगा। पल्ले झाड़ कथा श्रोता इसलिए सुनता है कि मन लिखता भी हो, सुनता भी हो, तो भी वह विचार नहीं करता। हमने जो सुना वह ठीक है या नहीं, ठीक है तो कैसे ठीक है, अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से उस पर विचार करना, इसे मनन कहते हैं। यही बुद्धि को लगना है। मनन करने से सुनी बात स्मरण होती है और उसकी उपयोगिता समझ में आ जाती है, इसलिए मति लगाने को कहा गया। कोई बात सुन ली और समझ भी ली, किंतु जब तक वह चित्त में बैठ न जाए, उसके अनुसार अपने विचार न बन जाए, तब तक उससे क्या लाभ। श्रवण और मनन की सफलता है निधिध्यासन। सुनी सोची बात चित्त के द्वारा ग्रहण कर ली जाए, इसे निधिध्यासन कहते हैं। किसी वस्तु को मुख में लिया जाए, गले से नीचे उतारा जाए और पचा लिया जाए, तब शरीर में उसका रस बनता है, तब वह हमारे शरीर का अंग बनते हैं। इसी प्रकार कोई बात सुन ली जाए, यह तो पदार्थ को मुख में लेने के समान है। पेट में पहुंचा दी जाए, यह मनन समझ लेने के समान है, किंतु पचे नहीं तो उससे कोई लाभ नहीं। निधिध्यासन, चित्त में उसे बैठा लेना, अपने भाव वैसे बना लेना भी उसका पचना है, तभी वह जीवन में आती है। अतः सबसे अंत में चित्त को लगाने का आदेश प्रभु ने दिया। मैं और मोर तोर ते माया, जे ही बस कीने जीवन काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। लगता ऐसा है कि श्री रघुनाथ जी उस क्रम से उत्तर नहीं दे रहे हैं जिस क्रम से श्री लक्ष्मण श्री लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया। श्री लक्ष्मण जी का पहला प्रश्न है, कहहु ज्ञान, और उत्तर में पहले मैं का स्वरूप बताया जा रहा है। लेकिन तनिक गंभीरता से विचार करें तो पता लगेगा कि बात ऐसी नहीं है। जिस क्रम से प्रश्न किए गए उत्तर भी उसी क्रम से दिया जा रहा है। पहले अपने 6 प्रश्न करने से पहले श्री लक्ष्मण जी ने कहा है, मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। इसलिए पहले प्रभु यही बात समझा रहे हैं कि सब तजी में किसका त्याग आवश्यक है। अंततः भोजन जल पीना तथा जीवन धारण के अन्य आवश्यक कार्य तो छोड़े नहीं जाएंगे, न संध्या तर्पण आदि वर्ण आश्रम विहित शास्त्रीय कर्म ही छोड़े जाएंगे। माता पिता स्वजन संबंधी तथा इनके साथ का व्यवहार भी छोड़ना कुछ आवश्यक नहीं है। वन से लौटने पर श्री लक्ष्मण जी ने इन सब व्यवहारों का यथावत पालन किया ही है, तब सब तजी में किस सब को छोड़ना है। जब श्री रघुनाथ जी अयोध्या से वन जाने को उद्यत हुए थे, तब उनसे श्री लक्ष्मण जी ने ही कहा था, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही।
इस प्रकार गुरु, माता, पिता आदि संबंधियों तथा धर्म आचरण एवं नीति निर्वाह से वे अपनी निरपेक्षता प्रकट कर चुके हैं। कहीं सब तजी में इन सबके सर्वथा त्याग का भाव उनके मन में रह जाए और संसार के लोग यह न समझ लें कि घर द्वार स्वजन संबंधी छोड़कर बाबा जी हुए बिना भगवान की चरण रज की सेवा नहीं होती। कहीं घर और एवं स्वजनों के त्याग के साथ धर्म आचरण तथा नीति व्यवहार का भी त्याग करके स्वेच्छाचारी अवगढ़ होना अनिवार्य न मान लिया जाए। इसलिए भी स्वयं प्रभु ही सबसे पहले यही बतलाते हैं कि सब तजी का तात्पर्य क्या है, वस्तुतः किसे त्यागना है। मैं अरु मोर अर्थात अहम और मम तथा तोर ते अर्थात त्वम और तब, यही माया है। माया तो और भी है और उस माया का वर्णन अगली ही अर्धाली में होगा, किंतु जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है, जिसके द्वारा जीव जन्म मरण के चक्र में अनंत काल से पड़ा है, वह बस यही माया है। जीव निकाया, जीवों का समूह यहाँ स्पष्ट है कि जीव असंख्य है। जीव अनेक एक श्रीकांता, यह मानस में अन्यत्र भी कहा गया है। सिद्धांत कोई भी माना जाए, किंतु जहाँ तक जन्म मरण है, जहाँ तक मम और तब का भेद है, यहाँ तक जीवों की अनेकता तो सभी मानते हैं। अनेक जीव हैं, इसलिए उनके विभिन्न कर्म हैं और कर्म अनुसार पुनर्जन्म होता है। जहाँ तक माया की वश्यता है, वहाँ तक जीव का अनेकत्व सर्व स्वीकृत है। चेतन तत्व का चित्त में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसे चिदाभास कहा जाता है। सूक्ष्म तथा कारण शरीर में अहम भाव संपन्न यह चिदाभास ही जीव है। इसका पहला मायिक भाव है अहंकार, मैं। अहंकार को माया का प्रथम कार्य कहा जाता है। हम सभी यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि घोर निद्रा में कोई स्मृति हमें नहीं रहती, लेकिन कोई हमारा नाम लेकर पुकारे तो हम जाग जाते हैं। इसका अर्थ ही है कि निद्रा में भी हमारा अहंकार जागृत था। दूसरे सबसे पृथक हम अमुक है, यह बोध घोर निद्रा में भी हमें था, इसलिए अपना नाम लेकर पुकारे जाने पर हम जागृत हुए। दूसरे सब लोगों से पृथक हमारी सत्ता है। इस प्रकार अहंकार के द्वारा सबसे अलग अपनी सत्ता का भाव आया, तब यह भी स्वाभाविक ही भाव आया कि कुछ मेरा है और कुछ मेरा नहीं है। शरीर, वस्त्र, भवन, परिवार, संपत्ति, जाति, धर्म, देश आदि ममत्व की सीमा में ही है। मेरापन, ममत्व बहुत संकुचित सीमा में हो सकता है, बहुत बड़ी भी सीमा भी उसकी हो सकती है। कोई अपने शरीर को ही मेरा मानता है और कोई पूरी जाति या राष्ट्र को मेरा मानता है। जब हम दूसरों से पृथक हैं तो दूसरे भी हमसे पृथक हैं, ते अर्थात तुम। इसका तात्पर्य द्वितीय या मध्यम पुरुष मात्र नहीं है। इसका तात्पर्य है मैं से सब भिन्न शेष सब लोग। इसी प्रकार तोर का अर्थ है मम से भिन्न शेष पदार्थ। कुछ पदार्थ हमारे हैं, तब शेष औरों के भी होंगे ही। अन्यों से भिन्न मैं हूँ और मुझसे भिन्न अन्य लोग हैं। कुछ वस्तुएं मेरी हैं और अन्य दूसरों की। बस यह भाव ही वह माया है जिसके वश में समस्त जीव पड़े हैं। माया का अर्थ ही है असत्य, छल, झूठ। विचार कीजिए कि हम या हमारा क्या है। शरीर और संसार के सारे पदार्थ अनादि काल से ज्यों के त्यों हैं। आपने कुछ ईंट पत्थर एकत्र करके एक मकान बनवाया या एक मकान आपका ध्वस्त हो गया। सृष्टि में एक परमाणु भी न घटा और न बढ़ा। मकान तो दूर, आपके शरीर में भी क्या एक कण भी ऐसा है जो आपका है? क्या स्वत्व है उस पर आपका? आपने उसे बनाया है, आप उसे मिटा या बदल सकते हैं? कुछ भी तो नहीं है। केवल अहंकार की यह मैं हूँ, यह मेरा है। एक बिंदु कहीं रखकर बताइए तो कि आप कौन हैं? आप जैसे मैं या मेरा कुछ नहीं, केवल मनुष्य का भ्रम है, वैसे ही तू और तेरा भी कुछ नहीं है। कुछ हो चाहे ना हो, पर यह सत्य है न कि पूरे जगत में प्रत्येक व्यक्ति मैं हूँ यह अनुभव करता है और तब यह मेरा है यह भी अनुभव करता है।
मैं और मेरा का भेद हो गया तो तू और तेरा तो अपने आप हो गया। यह माया है, यही जीव की माया है। इसी माया ने सारे जीवों को वश में कर रखा है। अंततः जीव का बंधन क्या है? किसी का पुनर्जन्म क्यों होता है? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, राग और द्वेष। यही दो रस्सियां हैं जिनसे जीव बंधा है। कोई कुछ कहे या कुछ करे, स्पष्ट शब्दों में यह कि कोई सिद्धांत माने या कोई साधन करे, जब तक संसार में कहीं उसका राग या द्वेष है तब तक उसे जन्म लेना ही होगा। वह माया से मुक्त नहीं होगा। यहाँ एक उदाहरण देना अनुपयुक्त नहीं होगा, जड़ भरत का। परम ज्ञानी जड़ भरत जी ने न तो कोई अध्ययन किया था न साधन किया था। अपने अंतिम जन्म में तो वे जड़ पागल बने रहते थे। राजा रहुगण को उन्होंने जो उपदेश किया वह ज्ञान उनके इस जन्म का ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान था तब का जब वह राजा भरत थे। राजा भरत रहते समय उनको वह ज्ञान प्राप्त था और चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़कर ये वन में भगवान की उपासना करने आए थे। उनका वह ज्ञान, वह वैराग्य और वह उपासना जिनकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन्हें मुक्त नहीं कर सकी। एक मृग शावक में आसक्त रहने से उन्हें 2 जन्म लेने पड़े। भगवान की आराधना व्यर्थ नहीं जाती। मृग योनि में और फिर जड़ भरत के रूप में भी जन्म लेने पर भी भरत को पूर्व जन्म का स्मरण उस आराधना के प्रभाव से ही रहा जिससे वे अंत में मुक्त हुए। किंतु ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि तनिक सी आसक्ति शेष रहने से ऐसे श्रेष्ठतम ज्ञानी एवं उच्च भक्त को भी 2 जन्म लेने पड़े। मैं और मेरा ये राग के कारण होते हैं और तू और तथा तेरा ये मैं एवं मेरा का प्रतिद्वंदी होने से द्वेष के कारण। इस राग द्वेष के बंधन से ही जीव बंधा है। जीव की माया इतनी ही है और जीव को इसी से पार भी होना है। यह सारा संसार तो भगवान की रचना है। संसार और संसार के पदार्थ किसी को बांधते नहीं। कोई ज्ञानी या मुक्त हो जाए तो भी संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। संसार में असंख्य वस्तुएं हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, जिन्हें हम जानते तक नहीं। उनके द्वारा हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे रहें या नष्ट हो जाएं, हमारा उनसे कोई बंधन नहीं। हमारे बदलने से संसार बदलेगा भी नहीं और न संसार को बदलने की आवश्यकता है। भगवान यहाँ सूत्र रूप से थोड़े ही बता रहे हैं कि भजन करने के लिए न संसार को छोड़ने की आवश्यकता है न संसार के व्यवहार तथा संबंध को। उन्हें तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार स्वधर्म एवं कर्तव्य का निर्वाह करते हुए चलाना ही चाहिए। भजन के लिए बस सब कहीं से मैं, मेरा और तू तेरा का ही त्याग आवश्यक है। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब प्रभु का है। जब सब प्रभु का है तो फिर तू और तेरा कैसा? सब प्रभु के ही रूप है, सब प्रभु की ही प्रभुता का विस्तार है। मेरा अपना भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। मैं उनका सेवक, उनकी इच्छा का यंत्र मात्र हूँ। इस भाव से जो मैं, मेरा और तू तेरा रूप माया को छोड़ चुका, उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही मन लगाकर भजन कर सकता है। अतः श्री रघुनाथ जी ने सर्वप्रथम जीव की माया, जीव के बंधन का कारण सब तजी में त्याग के भावमय स्वरूप का सूत्र रूप से समझा दिया। आहारी त्याग भजन के लिए आवश्यक नहीं है। भजन के लिए आवश्यक है अहमता और ममता का त्याग, क्योंकि यही जीव की माया है। सभी जीव इसी के वश में हो रहे हैं। यही बात इस अर्धाली में कही गई है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय तथा मन जहाँ तक जाए, हे भाई उस सब को तुम माया समझना। लक्ष्मण जी का प्रश्न, कहूँ ज्ञान यहाँ से प्रारंभ हुआ, किंतु ज्ञान का स्वरूप न बतलाकर प्रभु तो माया का स्वरूप बता रहे हैं। उत्तर में यह विपर्य क्यों? इसके 2 कारण हैं। एक तो यह कि सब तजी भजन करो को
समझाने के लिए परित्यज्य विषय के रूप में जीव को माया का स्वरूप बताना है। अहंता और ममता का वर्णन जब प्रारंभ हो गया तब जीव की माया के साथ ईश्वरीय माया का वर्णन भी करके एक विषय को पूरा करके तब दूसरे को प्रारंभ करना ठीक है। माया के रूप को बताकर विषय को अधूरा छोड़कर दूसरा विषय उठाना ठीक नहीं। दूसरे ज्ञान का वर्णन विधि मुख से यह ज्ञान है इस प्रकार तो हो नहीं सकता, नेति नेति यह नहीं इस प्रकार निषेध के द्वारा ही ज्ञान का वर्णन शक्य है। ज्ञान के वर्णन का रूप तो यही होगा कि माया का वर्णन करके कह दिया जाए कि जिसमें यह माया ना हो वह ज्ञान है, इसलिए उत्तर में कोई विपर्य नहीं हुआ है। माया और ज्ञान विषयक दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने के लिए प्रसंग प्राप्त विषय के अनुसार ही प्रभु समझा रहे हैं। जहाँ तक इंद्रियां जाती हैं या जा सकती हैं, किंतु इंद्रियां कहाँ तक जा सकती हैं? हम नेत्रों से कितनी दूर की वस्तु देख सकते हैं, कानों से कितनी दूर का शब्द सुन सकते हैं। नेत्र और कान छोड़ दे तो नासिका की शक्ति और कम है। त्वचा और रसना तो तभी कोई अनुभव करते हैं जब पदार्थ का उनसे स्पर्श हो। कोई यंत्र, कोई साधन हमें अनेक दुर्गम पर्वतों में, घोर वन या अगम्य मरुस्थल में, अतल समुद्र गर्भ में या पृथ्वी के भीतर नहीं ले जा पाता, किंतु इन सब स्थानों में असंख्य मायिक पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं कि उनका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो सकता है। इसलिए जहाँ तक इंद्रियां जाएं वहीं तक माया है, यह पर्याप्त परिभाषा नहीं। जहाँ तक इंद्रियां जाए और जहाँ तक इंद्रियों के विषय हों, गो और गोचर, लेकिन यह भी माया की ठीक सीमा नहीं हुई। स्वर्ग नरक को आप गोचर अर्थात इंद्रिय से अनुभव हो सके ऐसा लोक मान भी लें तो भी शास्त्रों में अनेक अतीन्द्रिय लोकों का वर्णन है। भौतिक इंद्रियां वहां नहीं पहुंचती, वहां कोई लौकिक विषय नहीं है, इसलिए परिभाषा को पूरी करते हुए मन जाई भी कहा गया है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को यहाँ भाई संबोधन देते हैं। इसका तात्पर्य है, भाई तुम तो मेरे ही अंश हो, मुझसे अभिन्न हो, तुमसे छिपा क्या है? ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे छिपी हो या जो छिपाने की हो। यद्यपि यह बात और किसी से कहने की नहीं, इसे सुनकर सामान्य जीव के मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो सकता है, किंतु तुम तो मेरे भाई हो, तुम में भ्रम होना संभव नहीं है। इसीलिए तुमसे बता रहा हूँ कि जहाँ तक इंद्रियां जाती हैं, जहाँ तक इंद्रियों के विषय हैं और जहाँ तक मन जाता है वह सब माया समझो। न तत्र चक्षु गच्छति न वागच्छति न मनो गच्छति। श्रुति की यह बात श्री रामचरितमानस में भी राम अतर्क बुद्धि मनबानी आदि के द्वारा बार बार कही गई है। लेकिन यहाँ प्रश्न तो यह उठता है कि भगवान का सगुण स्वरूप, भगवान के नित्य दिव्य धाम भी क्या मायिक हैं? इन तक मन तो जाता है, मन ना जा सके तो शास्त्र नाम रूप लीला और धाम के चिंतन का विधान ही क्यों करें? यह स्थूल जगत गो अर्थात इंद्रियों का विषय है। संसार में जो कुछ है इंद्रियों से जाना जा सकता है। इंद्रियां वहां तक आज भले ना पहुंचती हों, पहुंच तो सकती ही हैं। स्वर्ग नरक आदि गोचर के विषय हैं, वहां भी इंद्रियों के ही सुख दुख भोग है। जीवित व्यक्ति की इंद्रियां वहां भले ना पहुंच सके, किंतु उनका अनुभव तो जीव को इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। लेकिन साकेत, गोलोक, वैकुंठ आदि अतीन्द्रिय लोक है, वहाँ प्राकृत इंद्रियों को गति नहीं है। जीव वहाँ जब पार्षद देह से पहुँचता है तो उसका शरीर चिन्मय होता है, उसकी इंद्रियां चिन्मय होती हैं। भौतिक मायिक कारण तथा सूक्ष्म देह उसके यहीं छूट चुके होते हैं। लेकिन पूर्व जीवित व्यक्ति भी तो मन से उन अतीन्द्रिय लोकों के विषय में कुछ सोचता ही है। भले उसका सोचना अपूर्ण हो, किंतु उसका मन वहां तक जाता तो है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या वे लोग भी मायिक ही हैं? दूसरे ढंग से इस चौपाली अर्थाली का अर्थ करें
तो यह अटपटा प्रश्न रोड़े नहीं अटकावेगा। जो कुछ इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव के जो विषय हैं और उन विषयों में मन जो कुछ सोचता है, वह सब माया समझो। गो अर्थात इंद्रियां, गोचर अर्थात इंद्रियों के विषय, और इन इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषय में मन यहाँ तक जाता जो कुछ सोचता है, वह सब माया है। यह अर्थ करने से जह लगी जाए का अन्वय केवल मन के साथ है। इंद्रियां माया है, इंद्रियों के विषय माया है, और इंद्रियों के विषय में जो कुछ सोचे वह सब माया है। मन इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषय को छोड़कर कुछ सोचे तो वह माया नहीं कही जाएगी। लेकिन इस नवीन अर्थ को न मानकर पहले अर्थ को ही माने तो भी कोई दोष नहीं है। माया शब्द से ही चौंकने की कोई बात नहीं है। माया का अर्थ केवल अज्ञान नहीं है। भगवान की योग माया भी अंततः एक प्रकार की माया ही है। अतीन्द्रिय दिव्य लोक भी माया की अर्थात योग माया की विभूति है। वे शाश्वत है, चिन्मय है, नित्य है, किंतु उनका संपूर्ण गठन एवं संचालन भगवान की योग माया द्वारा ही होता है। अतः उन दिव्य लोकों को भी माया कहने में कोई दोष नहीं आता। यह भी स्मरण रखने की बात है कि जीव की माया का वर्णन पहले ही कर चुके। यह ईश्वर की माया का वर्णन है। दोनों ही उसी परम तत्व की विभूति है। यह संपूर्ण जगत जो गोचर है, इंद्रियों का विषय है, इसको जानने की साधनभूता इंद्रियां, और इससे परे जो केवल मन के द्वारा चिंतन की वस्तु है, नित्य दिव्य धाम, वे सब उसी परम पुरुष की माया है। ईश्वर की माया के दो भेद हैं, सामान्य माया और योग माया। जगत सामान्य माया का कार्य है। अद्वैतवादी इसी माया को माया कहते हैं। योग माया का वैभव नित्य दिव्यलोकों में है। वे भगवान की अभिन्न शक्ति है। आगे के प्रसंग में माया योग माया के इन भेदों को प्रभु स्वयं स्पष्ट कर देंगे।